So, children, the last part of the lesson, the enemy, बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें वही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो वो पूछ लेते हैं हमसे और हमको मालूम नहीं होती. हमने सोचा वो तो लास्ट में ख़त्म हो गया, तो फिर ख़त्म हो गया चैप्टर. तो वो जो फोकस करने वाले पॉइंट्स हैं इन द स्टोरी दैट आई विल लेट यू नो. Dr. Sadao made the escape plan for Tom and Tom escaped. एक दिन वो चला गया, उसको भेज दिया. उसके बाद थोड़े दिन और निकल गए और बेटा असैसिन्स शायद आए नहीं. घर के सर्वेंट्स लौट के आ गए क्योंकि सर्वेंट्स को तो प्रॉब्लम सिर्फ एनिमी से थी, वो नहीं है तो वो लोग लौट के आ गए. घर का कामकाज ठीक ठाक चलने लगा. यूमी ने तो वो जो गेस्ट जहाँ रुका था उस रूम में जाके पूरा बेटा कैम्फर सल्फर वगैरह जला के उसको साफ किया. Nobody talked about anything about anyone. किसी ने किसी से किसी बारे में बात नहीं करी. माली का थोड़ा सा मूड ऑफ था क्योंकि क्राइसेंथेमम जो एक फ्लावर होता है वो लगाने का सीजन पीछे छूट गया था और वो टाइम पर लगा नहीं पाया था. अब बेटा यहाँ कुछ दिनों के बाद में डॉक्टर सदाओ के पास रात को इमरजेंसी कॉल आता है कि जनरल ताकिमा को अटैक आया है और रात को ही जनरल ताकिमा की सर्जरी करनी पड़ती है सदाओ को. सर्जरी करने के बाद भी डॉक्टर सदाओ वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि इन्हें होश आ जाएगा या नहीं आएगा. आप तो जानते ही हैं, पहले बोल दिया था बेटा इस बात के लिए डॉक्टर सदाओ ने, आई एम अफ्रेड बट वन, आप अब एक भी अटैक सरवाइव नहीं कर सकते हो. पर 12 घंटे के अंदर जनरल ताकिमा को होश आ गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई, कुछ खाना पीना मांगा उन्होंने और वो बेटा आराम करते हैं, हॉस्पिटल में है. अब डॉक्टर सदाओ ने सोचा जनरल ताकिमा से ये बता देना चाहिए. ये तो नहीं बताऊंगा कि मैंने भगा दिया टॉम को, पर ये तो बता दूं कि वो भाग गया. तो जनरल ताकिमा के पास जाके डॉक्टर सदाओ बोलते हैं, कहते हैं, योर हाइनेस, योर मैजेस्टी, योर एक्सीलेंसी, ही हैज एस्केप्ड. वो भाग गया. जनरल ताकिमा आंखें बंद करके लेटे हुए थे. एकदम से आंखें खुलती है उनकी. कहते, क्या? मैंने तो तुम्हें बोला था कि मैं असैसिन्स को भेजूंगा. कहता है हाँ, पर जहां तक मुझे लगता है वो आए तो नहीं थे. अब बेटा जनरल ताकिमा कहती हैं, यस यस यू नो, आई वॉज सो ऑक्यूपाइड विद माई हेल्थ, विद माई डिजीज, इसलिए वो मेरे दिमाग से निकल गया, स्लिप हो गया मेरे दिमाग से. तो बेटा डॉक्टर सदाऊ कहते हैं, आई वॉज वंडरिंग, मैं भी यही सोच रहा था कि क्या हुआ होगा. और बेटा इसके बाद जनरल ताकिमा डॉक्टर सदाऊ से जानते हैं क्या कहते हैं. सदाऊ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए जो नेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ड्यूटी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तुम जानते हो कि मैं कितना सफ़र कर रहा था, इसलिए मेरे दिमाग से ये बात निकल गई. और फिर कहते हैं ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए सदाओ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए. तुम जानते हो ना अगर ये किसी को पता चला तो क्या होगा. तो बेटा डॉक्टर सदाओ कहते हैं, यस योर एक्सीलेंसी, यस. जनरल ताकिमा कहते हैं, यू आर अ वेरी नाइस मैन, यू विल बी रिवॉर्डेड. तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा. ये बेटा इनडायरेक्ट बात थी. जनरल ताकिमा ये कहना चाहते थे, मुंह बंद रखना, रिश्वत मिल जाएगी, रिवॉर्ड मिल जाएगा मतलब रिश्वत मिल जाएगी. और अचानक से डॉक्टर सदाओ को समझ आया कि जनरल ताकिमा वॉज इन द फिस्ट ऑफ हिज पाम, वो उसकी मुट्ठी में है, उनके कंट्रोल में है जनरल ताकिमा. ही वॉज सेफ.
He need not to be afraid. उसको डरने की जरूरत नहीं है जरा भी डॉक्टर सदाऊ को, क्योंकि एक तो जनरल ताकिमा डॉक्टर सदाऊ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, किसी और डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और डॉक्टर सदाऊ ने तो सच्चाई कन्फेस कर ली थी कि उनके घर में एनिमी है। फॉरगेट, भूल तो जनरल ताकिमा गए। तो ये मैटर कहीं बाहर न आ जाए कि डॉक्टर सदाऊ ने एनिमी को बचाया था, ये इतनी चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात ये है डॉक्टर सदाऊ के लिए, बेटा जनरल ताकिमा के लिए, कि वो कैसे भूल गए अपने असैसिन्स को भेजना। डॉक्टर सदाऊ वो सेफ। और डॉक्टर सदाऊ घर जाते हैं, मन में सोचते हैं उन्हें जनरल ताकिमा से कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि उनका रिवॉर्ड उन्हें मिल गया। बेटा क्या मिल गया उनका रिवॉर्ड? उनका रिवॉर्ड उन्हें मिल गया दैट ही सेव्ड अ ह्यूमन बीइंग, he created a good impression of his country, he gave importance to his medical ethics and instinct। ये रिवॉर्ड उनके लिए बहुत था। अपने घर की बालकनी में खड़े होकर देखते हैं आइलैंड की तरफ, जिस आइलैंड पे उन्होंने टॉम को भेजा था, एनिमी को भेजा था। वहाँ से शाम के टाइम कोई टॉर्च की लाइट नहीं आती, और वो समझ जाते हैं कि जनरल की बेटा प्रिजनर ऑफ वॉर कोरिया की शायद फिशिंग बोट में बैठ के अपने घर चला गया होगा। अब यहाँ भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर सदाऊ को कुछ रिवॉर्ड क्यों नहीं? देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन, व्हाई डिड डॉक्टर सदाऊ फील दैट जनरल ताकिमा वाज इन द फिस्ट ऑफ हिज पाम? जनरल बेटा डॉक्टर सदाऊ को जनरल ताकिमा से रिवॉर्ड क्यों नहीं चाहिए? तीसरा बेटा क्वेश्चन ये वाला आता है, इसको ध्यान से सुनो। अब वहीं वरांडे में खड़े होते हुए डॉक्टर सदाऊ अचानक से वो दिन याद करते हैं जो उन्होंने अमेरिका में बिताए थे। ना चाहते हुए भी उन्हें अमेरिकन्स का प्रेजुडिस्ड बिहेवियर याद आता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो उन लोगों ने किया। उन्हें याद आता है जब वो स्टूडेंट बन के वहाँ गए अमेरिका में, तो वहाँ के लोग उन्हें ठीक से घर में रखने को तैयार नहीं थे। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते थे अमेरिकन्स। जैसे तैसे एक औरत ने, लैंडलेडी ने उन्हें अपना घर में रहने का परमिशन दिया, और उस घर में जब वो रह रहे थे तो उन्हें इन्फ्लुएंजा का अटैक आया, उनकी तबीयत खराब हो गई। उस औरत ने उनकी देखभाल करी, पर डॉक्टर सदाऊ उस लेडी को, अपनी लैंडलेडी को थैंक यू नहीं कह पाए, क्योंकि उसने अपनी हेल्प करने में, केयर करने में, डॉक्टर सदाऊ की हेल्प करने में भी प्रेजुडिस्ड बिहेवियर दिखाया था। डॉक्टर सदाऊ को याद आता है प्रोफेसर हार्ले, उनकी वाइफ, वही वाइट चेहरे, वही प्रेजुडिस्ड बिहेवियर, वही डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों का। डॉक्टर सदाऊ को फिर याद आते हैं बेटा वो एनाटॉमी के प्रोफेसर, और वैसा ही वाइट चेहरा, हेटफुल, और ऐसा नाइफ हाथ में लेकर के बोला करते थे कि बॉडी के हर ऑर्गन की जानकारी ऐसे होनी चाहिए जैसे तुमने क्रिएट किया है। वही सारे अमेरिकन्स, सारे के सारे अमेरिकन्स, वही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और ऐसा ही ये वाइट अमेरिकन एक उनके घर में आया था। वैसा ही रिपल्सिव चेहरा, हेटफुल चेहरा, पर डॉक्टर सदाऊ उसे मार नहीं पाए। और बेटा स्टोरी यहाँ खत्म होती है कि डॉक्टर सदाऊ अपने आप से पूछते हैं, स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है, व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, मैं उस अमेरिकन को मार क्यों नहीं पाया जो इतना हेटफुल था मेरे लिए। बेटा ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डज डॉक्टर सदाऊ रिमेंबर द अदर वाइट फेसेस? क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं दैट he hated the prejudiced behavior of the Americans. He hated the Americans, but he was not able to
kill his enemy who was in his house. वो समझ नहीं पाते कि वो क्यों नहीं उसको मार पाए, जबकि वो हेट करते थे। बेटा जवाब ये है, because he was a kind human being. That is why he could not kill. Because he was a true doctor who was above the caste, creed, color, country of his patient. Let us read till here. यहाँ तक पढ़ लेते हैं और फिर सिर्फ कैरेक्टर स्केचेस रह जाएंगे. Last page. General got operated and the doctor was not sure of his patient's survival. When the general recovered after a week, एक हफ्ते के बाद जब उनको होश आया, सदाव told about his escape. उन्होंने बता दिया कि prisoner of war तो भाग गया. The general confessed that it was his carelessness, that he forgot to send his killers to his house because he was suffering a great deal. क्योंकि मैं बहुत सफर कर रहा था. It was not his dereliction of duty. Dereliction का मतलब क्या लिखोगे? Neglect of duty. और वो बोलते हैं मैंने अपनी ड्यूटी नेग्लेक्ट नहीं करी सदाव. और lack of patriotism. और ये भी मत समझना कि मैं अपने देश को प्यार नहीं करता. He wanted Dr. Sadao that this matter should not come out. He closed his eyes and said, "You are a good man. You will be rewarded." Doctor suddenly comprehended matlab understood, that the general was in the palm of his hand, and as a result he himself was perfectly safe. He knew that his presence was indispensable for general's well-being. Well-being matlab health, beta indispensable matlab necessary. He did not trust any other doctor. The servants returned and the life became normal. At the climax of the story, Dr. Sadao stood once again in his veranda and looked at the lighted sky, evening sky. There was no prick of light from the island. उस island पे से कोई light नहीं आ रही. His prisoner was gone, safe. And into his mind, although without reason, came other white faces he had known. He recalled his days in USA, all difficulties which he faced there, and the prejudiced behavior of Americans. Peter, prejudiced is discriminatory, bhedbhav. The professor, a dull man, and his silly talkative wife, his old teacher of anatomy, always insisting on mercy. हमेशा सारे दिन दया दिखाओ ऐसा करके बोलते थे. The old untidy landlady, so repulsive, hateful in her kindness. Now the youthful haggard face of Tom. Haggard matlab weak, white and repulsive. He thought, strange. I wonder why I could not kill him. Beta, on humanitarian grounds. Grounds matlab reason. Doctor's action is justified. Justified matlab correct. ह्यूमैनिटेरियन का मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग ये रीज़न बिल्कुल सही है कि किसी की जान सिर्फ इसलिए नहीं लेनी क्योंकि वो हमारा एनिमी है. फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है. एवरी इंच अ पेट्रियट, टाइम इन्वेस्टर इन हिज सन, डिवोटेड टू हिज कल्चर एंड ट्रेडिशंस, एम्बिशियस, जापान के फ्यूचर की बात करते हैं, अ सीरियस मैन who did not joke or play with his son, nature lover. One of the best moss gardens उनके घर में था जापान का. डॉक्टर सदाओ की हम लिख चुके हैं कैरेक्टर स्केच. और बेटा ये जो कैरेक्टर स्केच है इसको अंडरलाइन करके फिर इसको डिटेल कर देना. हाना का कैरेक्टर स्केच. शी वॉज एन एपिटेमी ऑफ फेमिनिटी. एपिटेमी ऑफ फेमिनिटी का मतलब a perfect example of a female, how a female should be. An ideal woman who maintained quality of head and heart, दिमाग और दिल दोनों बैलेंस में था. He was a perfect companion of Dr. Sadao. She was confident and determined. She was magnanimous. Magnanimous मतलब kind. इतना बड़ा दिल है उसका. And made the complete payment to the servants of the house. She was dignified. Didn't dither in front of domestic helps. डिथर का मतलब रिक्वेस्ट नहीं करती, प्रे नहीं करती, मत जाओ, रुक जाओ. डिग्निफाइड है.
शी वॉज पोलाइट एंड कर्टियस, हर जगह बेटा बहुत पोलाइटली बात करी है, हमने देखा है। टॉम उसे अपना नाम बताता है तो वो बाउ डाउन करती है और उसको अच्छा नहीं लगता कि नाम क्यों बताया, पर फिर भी कुछ नहीं बोलती, सर्वेंट से भी कुछ नहीं बोलती है। शी वॉज अ स्किल्ड होम मेकर। बेटा इसी पेज में ऊपर देखो लिखा हुआ है, सर्वेंट्स के कैरेक्टर स्केच और देख लो जरा। सिंपल माइंडेड हैं सारे के सारे, सीधे साधे हैं, काम से मतलब काम रखते हैं। इनकेपेबल ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर। सेल्फ प्रिजर्विंग, अपने आप को बचाने वाले हैं, उनको लगा हम तो घर से जाएं। और बेटा सुपरस्टिशियस हैं, वो सी गॉड वाली बात, पर लॉयल है, डॉक्टर सदाऊ के अगेंस्ट घर से बाहर जाके कुछ नहीं बोलते। बेटा एक्सेसिव एक्सेसिव पेट्रियटिक है, इतने पेट्रियटिक हैं कि उन्होंने देश के लिए अपने इतने पुराने उसको भी छोड़ दिया था, ठीक है, घर को, और उसको छोड़ के चले गए। द लास्ट वन, अब इसके क्वेश्चंस थोड़े से और रह गए हैं, क्लास में डिस्कस करेंगे। गो थ्रू इट, इफ एनी डाउट्स यू आर वेलकम। बाय।